तो फिर आपकी तालियों की क्यों नहीं आ रही है? जोरदार बजाओ, लगना चाहिए भारत के बच्चे हैं। हाँ, वेरी गुड। चलो तो पहले बात करते हैं उन बच्चे बच्चियों से जो सो रहे थे। मैंने गिन लिए थे कौन कौन थे वो। किधर से करूं बताओ? आ गई गुड़िया, इधर आ बेटा, इधर आ। हाँ, ये है सबसे पहले सोने वाली बच्ची। खड़ी हो जा बेटे। अरे मैं भी सो रहा था तो कोई बुरा काम थोड़ी कर रही थी, नींद तो आती है। चलो भाई गुड़िया बता, अपन आपस में इंटरेक्शन से क्लास करेंगे, ठीक है? बेटे बताओ, रोड पे अपन सुरक्षित कैसे रहेंगे? एक बात बताओ, सो तो सो, कोई दिक्कत नहीं, बात बताओ, बोलो, बता, सोच के बता। जैसे रोड पे जा रहे हैं तो अपन सेफ कैसे रहेंगे, बता। कुछ तो बोलो गुड़िया, नहीं तो रोड पे लोग बोलेंगे गिर गई। देखो पता है, एक बच्ची जैसी स्कूटी से जा रही थी, गिर गई थी, तो हमारे एक जवान ने दौड़ के उठाया, तो बोले हट। वो बोले क्या बात है? बोले मैं तो उतरती वैसे हूं। तालियां फिर कमजोर रह गई तुम्हारी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब इस बच्ची को परेशान करना मेरा मकसद नहीं था, मैं कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था कि अपनी बच्चियां बोल भी सकती हैं कि नहीं बोल सकती हैं। तो अब मेरे साथ सारे बच्चे बच्चियां बोलेंगे तो पता चलेगा कि एनसीसी की सिखलाई कैसे होती है, आर्मी का जज्बा क्या होता है। तो मेरे साथ बोलो कि चिड़िया नहीं है बाज है तू। कमजोर आवाज है, मिलिट्री की आवाज, देश की आवाज नहीं लग रही। बोलो चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। हाँ, दोनों हाथ उठा के, वेरी गुड। भारत माता की वंदे। अभी भी किसी को नींद आ रही है? नींद भी बेटे बहुत जरूरी है। मेरे को कौन कौन जानता है, एक बार हाथ ऊंचा करो। कैसे जानते हो? अच्छा अच्छा, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। कोई पुलिस वाला आपको इंस्टाग्राम कहीं भी दिखेगा, कह रहा होगा कि हेलमेट लगाओ। ठीक है, तो नींद भी आनी चाहिए, पर कब आनी चाहिए? आपकी तरह मेहनत करोगे तभी तो आनी चाहिए ना। तो मेरे, हाँ, जोरदार बजा लो एक बार। हाँ, अच्छा, नींद किसको आती है मेरे साथ रिपीट करो। मैं थोड़ा बुजुर्ग हो गया ना, मेरे गले में इतनी ताकत नहीं है जवानों जैसी। तो मेरे साथ बोलो कि नींद तो आती है मस्त मलंगों को, नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। भारत माता की, सोने वाली बच्चियों की, मेरे प्यारे बच्चों की। तो अब मजबूत हो गए? आर यू रेडी गाइस? कैमरामैन, ठीक है, वेरी गुड। कैमरामैन फोकस कर लिया। तुम कहां चले गए? पीछे से बनाओगे? अच्छा ये बताओ बेटे, अब पढ़ने का मूड हो गया? तो मेरे साथ रिपीट करो, बोलो लाइट्स होती हैं 3। आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए, दोबारा बोलिए, लाइट्स होती हैं 3। रेड येलो, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन।
ये लाइट दिख गई। लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? बत्ती। बत्ती तीन तरह की, कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी कौन सी बत्ती होगी? अगरबत्ती। जो नहीं मानेगा उसके फोटो के चारों तरफ चलेगी। और पांचवी कौन सी बत्ती? क्या बात है। अच्छा भाई बच्चों ये बताओ, सबसे डेंजर लाइट कौन से कलर की होती है बताओ? ये देखो। अरे भाई रेड ही मैं समझता था। तुम्हारी आंटी सबसे पहली बार मुझे रेड जोड़े में ही दिखी थी, तब से मेरे रेड रंग से डर लगने लग गया था। अच्छा लहू का रंग, ब्लड का रंग भी रेड होता है, और मिर्ची जो रेड होती है वो भी खतरनाक होती है। और लाइट्स में भी अपने को फिर रेड ही खतरनाक हुई। लेकिन एक्सीडेंट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है? येलो। येलो क्यों होती है कोई बताएगा? एनीबॉडी एल्स? हाँ ये गुड़िया बताएगी। आओ बेटे बैठे, जल्दी आओ मेरी गुड़िया, टोपी रहने दो, वैसे ही आ जाओ। आप आओगे? आ जाओ तो भाग के आओ, इधर से आओ। तो मेरी प्यारी गुड़िया बताएगी आपको येलो लाइट क्यों खतरनाक लगी बेटे? क्योंकि है ना, जो ट्रैफिक में जो खड़े होते हैं वो लोग वो ना सोचते हैं कि अब निकलना है, वो ये सोचते हैं कि थोड़ी बार आपको रोकने के लिए, बस निकलने के लिए नहीं कि आपको वेट करना है, थोड़ी देर ग्रीन लाइट होते ही निकलना है, पर वो निकल जाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या बात कही है गुड़िया ने, बहुत बढ़िया। अब मैं इस बच्ची की बात को अच्छे से फिनिश करूं। भाई जो येलो लाइट है उसकी टाइमिंग बड़ी बेकार है। जैसे कई बार समय खराब चलता है ना, इसकी टाइमिंग क्या होती है? 4 या 5 सेकंड जलती है। तो इसमें इंसान सोचता है बच्ची सही कह रही है, मैं निकल जाऊंगा। दूसरा सोचता है मैं भी निकल जाऊंगा। फिर दोनों भाई मिलके, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बेटे। देखो ऐसे कॉन्फिडेंस से आना चाहिए, डरना नहीं, डरने का नहीं। पुष्पा है अपन, फ्लावर समझा क्या? फायर है अपन, है ना? तो मजबूत रहने का ना। मैं तुम्हारे जैसे जब जवान था, फिट था, तो पता कैसे बोलता था? कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। अब आपने देखा होगा लाइट्स के पहले क्या होती है? जेब्रा लाइन। उससे पहले होती है स्टॉप लाइन। तो अपन क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना बच्चे या कोई भी, तो वो चलाते हैं धूम मचा ले, फिर गिरते ही मम्मी बचा ले। किसी की कमर की हड्डी टूटेगी तो कह के भगवान उठा ले। शुरू में यूं चलते हैं जैसे कोई मॉडल चल रहा हो, जॉन इब्राहिम चल रहे हो। बाद में ऐसे चल रहे हैं जैसे मामा सकूनी चलते हैं ना, भांजे मैनू जान दे, तो कहेगा जा। अब पता चला लाइट्स के पहले अपने को स्टॉप लाइन पे ही स्टॉप होना चाहिए, पर अपन अनस्टॉपेबल, रुकेगा नहीं। जेबरा पे भी जबरा। कई तो रेड लाइट को ऐसे चलते हैं जैसे कोई हनुमान जी थे ना, सूर्य देव को निगल रहे थे, फिर वो लाइट अपने को निगल जाती है। ठीक है भाई, बच्ची क्या दिखा रही बेटे? अब क्या है, हेलमेट कैसा होना चाहिए बताओ? कोई बताए, हाथ ऊंचा करे, हेलमेट कैसा होना चाहिए? चलो छोड़ो ने यार, क्यों उठेगा, मैं ही बता देता हूं। भाई हेलमेट बेटे कलर से कोई मतलब नहीं। एक से मैंने पूछा मैं कैसा होना चाहिए, बोला सर मजबूत। मैं कितना मजबूत? बोला सर मेरे पापा जितना। तो दूसरा बच्चा उसके बगल में बैठा था, बोला सर इसके पापा मजबूत नहीं है। तो मैं क्यों? बोले इसकी मम्मी ज्यादा मजबूत है। तो मम्मी की तक शक्ति के लिए तालियां कमजोर थी भाई, एक बार जोरदार बजाओ माता के लिए। मां की शक्ति क्या होती है कि हादसों से जिससे ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी मां की दुआओं का साया होगा। तो जब हेलमेट देखने जाओ तो सबसे पहले ओरिजिनल हेलमेट पहचानोगे कैसे ये ओरिजिनल है?
अपन क्या करेंगे, फुल कवर्ड होना चाहिए, अच्छी मजबूत स्ट्रिप होनी चाहिए, अच्छी कंपनी और क्वालिटी का होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड का होगा, तो उसके आईएसआई का लोगो, और उसके अंदर आईएसआई का नाम बदल के 1984 में क्या कर दिया था, बीआईएस। उसमें अंदर क्यूआर कोड होगा, आप स्कैन कर लेना, पता चल जाएगा, जैसे अपन करते हैं ना हर चीज में, वैसे ही। तो हेलमेट समझ में आ गया? और हेलमेट पे कितना 4151 भी लिखा होगा, मिलेगा ओरिजिनल पे, ठीक है। अगर विदेशी कंपनी का लोगे तो उसका क्यूआर कोड होगा अंदर, समझ रहे हो ना? हेलमेट ऐसा मत ले लेना जैसे शाहरुख खान ने एक फिल्म में पीला हेलमेट यहां लगाया था ना, मजदूरों वाला, और गाना गाया था आधी शर्ट पहन के, दिल में मेरे दर्द डिस्को। फिर ऐसे जब जो टोपी वाला हेलमेट में गिर जाओगे तो जाबड़े की हड्डी इधर को खिसको, पसली वाली उधर को खिसको, हिप्स वाली इधर को खिसको, फिर लोग कहेंगे उठाओ इसको, ये बालक किसको, समझाओ इसको। दूसरा बता बेटे। अच्छा, सबसे छोटी उम्र में ही हेलमेट लग जाता है, 4 ईयर के बच्चे को ही लग जाता है। तो बच्चा 4 साल का इतना ही बालक, लाला को गोल करो, स्कूटी खोलो, लाला अंदर प्राण बाहर, ऐसे नहीं है ना। तो हेलमेट अच्छा लो। अच्छा भाई, सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, कोई बताएगा? हाँ बता बेटी, आजा, भाग के दौड़ का आ पाओगे गुड़िया? इस एज में कौन उठता है? आ जाओ फिर, भाग के आओ। वेरी गुड, ये सदे हुए कदमों से आना चाहिए, कोई कितनी भी जल्दी करे। अब ये बच्ची आपको बताएगी सीट बेल्ट क्यों जरूरी। इधर आजा बेटे, तार निकल जाएगा। हाँ बता बेटी। सेफ्टी के लिए। कितनी महान बात की है आपने, ये कहां से सीखा आपने? खाली सेफ्टी? यस सर। बहुत अच्छा, इस गुड़िया की बात को कंप्लीट करते हैं अपन। देखो, सीट बेल्ट का मैकेनिज्म समझो। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपका सर लगेगा शीशे में, और अपना सर तो मजबूत है एनसीसी से, तो अपन सर शीशे तोड़ते हो बाहर, लो मैं आ गया। फिर बोनट पे यमराज बैठे रहते हैं और फिर गाना गाते हैं, आओ राजा अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा तुम्हारा बैंड बाजा, है ना, आओ पिलाए नरक का मजा। तो छोटी सी उम्र में नरक में क्यों जाना चाहते हो? ठीक है, सीट बेल्ट लगाओगे तो एयर बैग नहीं खुलेगा। एक मोटे आदमी को हमने रोका, पूछा भाई क्यों नहीं लगाया, तो वो सांस लिया उसने पहले तो, मगर क्या खाएगा, वो बोल रहा है मगर भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई, तो मेरे को सांस लेके बोल रहा तू लगा के बता दे। तो पर जैसे अगर सीट बेल्ट इतनी बड़ी होती है कि हाथी का बच्चा भी बैठ गया ना उसमें गाड़ी में, तो उसके भी आ जाएगी, बस वो निकालनी नहीं आती, टिल्ट नहीं करनी आती। तुम्हारे आंटी करते रहे, निकालना सीखो बेटे, यूं ली, मतलब पूरा पिन्नम नहीं करेगी वो। ऐसे ही अपनी जो बहन बेटी हो, कोई भाई हो, सब ऐसे ही करते हैं। पुलिस आके ले ले ले, वो जाते हैं ले ले ले, बैठ जा बेटे, बहुत अच्छे गुड़िया। इसने कॉन्फिडेंस तो दिखाया यहाँ आने का, बहुत जोरदार तालियां बजाया करो बच्चों के लिए। ओहो, बड़ा अच्छा विषय आ रहा है। मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है, मोबाइल से करोगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। करना चाहोगे यमराज जी से मुलाकात? इस एज में कतई नहीं, किसी भी एज में नहीं। बूढ़े होके मरो 100-150 साल के, जाबड़े जुबड़े सब घस जाए, पोपड़ा बाबा रोज यमराज से अरदास करेगा, यम्मा 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 बेटा, यम्मा ले गया तेरी अम्मा। कोई चाय भी नहीं पिलाता है भाई। बहुत बुरी बुजुर्गों की हालत कर दी ना बंदे, क्योंकि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो एनसीसी का सिखलाया हुआ सबक याद आएगा कि माँ बाप को फेंकने वाले एक बार तेरा भी नंबर आएगा। तो मोबाइल का चाव मत रखो बेटे, है ना। मैं आ रहा हूं, पता नहीं यमराज से बात कर रहा है या मिसिस से कर रहा है, पता ही नहीं, दोनों की बात तो एक ही है। मेरी मैडम भी कह रही कहां रह गया, कहां मर गया। एक दिन तो कह रही थी मेरे को बड़ी चिंता हुई, मैं क्या हुई,
बोल पड़ोसन कह रही थी एक है ना बावड़ा सा आदमी ट्रक के नीचे आ गया, मैं सोची तू ही आया होगा। तालियां फिर कमजोर रह गई। ये देखो, ये लोग बताओ आपको बहकाएंगे, जो जो एज बढ़ेगी नौकरी पैसा लगोगे तब लोग कहेंगे आज थोड़ा सा बियर सियर जोली जोली कुछ कर लेते हैं, पी लेते हैं। तो आप बच्चे हैं, थोड़े से यंग एज में बढ़ोगे तो कहोगे चलो हो जाए। तो मस्ती देखो, ये कहता है मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती, जिंदगी बहुत अनमोल है। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। मस्ती करो तो ऐसे करो जैसे अपन पढ़ पढ़ के मस्ती कर रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही ना। तो अपनी मस्ती मेरे साथ कैसे होनी चाहिए बोलिए कि तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहां मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो मेरी तरह जबरदस्ती जिंदा है। बेटे ये एज है, सब कुछ करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। फिर हमारी तरह 50 साल से ऊपर हो जाओगे तो फिर, पहले मैं भी तुम्हारे तरह डैम फिट था, फिर मैं जिम जाता था। देखो अरे और ज्यादा होगी जब अगली बात सुनोगे। पहले बेटे मैं जिम जाता था, फिर मैं बड़ा हो गया, फिर मैं जिम में जाने लग गया। तो पहले जो मसल्स होते थे ना वो कटल्स हो गई, डोले गोले हो गए, कमर कमरा हो गई। तो उस एज में जाने से पहले तरक्की कर लो, खूब कमाई कर लो, यश कर लो, नौकरी ले लो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, मिलिट्री के बड़े अफसर बनो। बनोगे ना? आर यू रेडी गाइस? हाँ तो चक दे फटे, है ना। साढ़ा आठ ऐसे रख, एक ही पहुंच चाहिए तुम्हें, है ना। यू सिलेबस की तरफ बढ़ा करो, डरने का नहीं, डरना चाहिए सिलेबस पांचाली। हाँ सिलेबस डरना चाहिए, और आप यूं दुर्योधन भड़क। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्या था भाई? सर्किल। सर्किल में जब गाड़ी लेके घुसो, स्कूटी बाइक कुछ भी कार वार, तो एकदम ऐसे मत घुसो जैसे डायरेक्ट घुसते ना लोग। अब जैसे कोई आए यहां और आपके बीच में आके टक्कर मार जाए, ऐसे ही सर्किल के अंदर आप सीधा घुसोगे तो वाहन टक्कर मारेंगे। जिंदगी का सर्किल हो या रोड का सर्किल हो, उसमें घुसने का अंदाज ये होना चाहिए, सदे हुए कदमों से 30 डिग्री के चैनल से धीरे धीरे उन भीड़ में शामिल हो, तो आप साथ चलोगे। और आप 90 डिग्री पे जाकर टक्कर मारोगे तो अगले को भी नुकसान, खुद को भी नुकसान, गाड़ी को भी। ठीक है, तो जिंदगी बार बार नहीं मिलती है ना। आपके अंदर हो सकता है अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत हो, लता मंगेशकर जैसी शख्सियत हो, सचिन तेंदुलकर हो, ऐश्वर्या राय हो, लेकिन पहले ही मर गए तो कोई राय नहीं देगा। तो आप आराम से पूरे ध्यान से अपनी गलती से मत मरो, दूसरे की गलती से मत मरो, खुद को समझाओ, दूसरों को भी समझाओ। कोई घर में मर जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है, 2 लाइनें समझा देंगे आपको। एक के पापा एक्सपायर हुए तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं, अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, नैन बुलाते हैं। और घर के कोई सदस्य जब वापस नहीं आते हैं तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं। बहना चुप हो तो मम्मी रोती है, बातें ऐसी तो रोज ही होती है कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। ठीक है, तो अपने को गंभीरता से लेना चाहिए। एक्सीडेंट बेटे जैसे 100 की स्पीड में टकराओगे तो 200 का नुकसान होगा। नाबालिग बच्चों को सबसे ज्यादा का जुर्माना है 25,000 का, 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो और कोई किसी की कोई क्यूरी हो तो बोलो, वरना मेरे साथ बोलो कि हम चले तो, तेज बोलो, हम चले तो। एक एक भी जान बचाओगे तो कितनी जान बचेगी ना। और यही 10-10 जान बचाएंगे तो पूरा जयपुर ही बचा लोगे। तो बोलो हम चले तो, आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे।
सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी। हम चले तो, हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भाई।